अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी राहुल गांधी को टिकट दे दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी सीट बदल देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, संगीन नफरतबाजों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को देखकर शायद बीजेपी के नेताओं को रातों में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत खड़ी होती है राहुल गांधी जी की तरफ से बीजेपी के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, कि उनका सत्ता में रहना मुश्किल लगने लगता है। किस लिए लगने लगता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठाते हैं, उससे देश भर के अंदर एक उम्मीद होती है कि राहुल गांधी जी जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के चेले चमचे हों, उन्होंने लाख कोशिश करी राहुल गांधी जी को कोर्ट से गलत तरीके से सज़ा दिलवाने की और उनकी सदस्यता रद्द करवाने की। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपनी लड़ाई को जारी रखा और सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आया और उनकी सदस्यता बहाल होने के रास्ते खुल गए, उसके बाद से बीजेपी के लिए चिंताजनक हालात बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय बीजेपी के लिए अब ये आया है कि एक बड़े ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की है वो राहुल गांधी जी को लेकर बीजेपी की जड़ों में, ये समझ लीजिए कि एसिड डालने जैसी है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं उस भविष्यवाणी से। भविष्यवाणी है ही ऐसी। आचार्य राजीव जी हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है, आचार्य राजीव नारायण शर्मा। आचार्य राजीव नारायण शर्मा ने, संजय शर्मा हैं, 4 PM चलाते हैं, संपादक हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनके शो में ये दावा किया है जिस भविष्यवाणी के बाद बीजेपी के कई नेता, शायद अब कभी सोना उनके लिए आसान नहीं होगा, पैरों के नीचे ज़मीन सरक गई होगी, क्योंकि आचार्य राजीव जी का कहना है, संजय शर्मा संपादक 4 PM जो हैं उनसे, कि राहुल गांधी जी की कुंडली जिस हिसाब से देखी जा रही है उसमें शत्रु हंता है, मतलब अपने शत्रु को मारने की क्षमता है, यानी हराने की क्षमता है। राहुल गांधी जी जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से चुनाव जीतेंगे। वो अमेठी से लड़ेंगे तो अमेठी से जीतेंगे। इनका कहना है कि वो 10 सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो 10 सीटों से जीतेंगे। और एक बड़ी चीज़ मोदी जी को लेकर उन्होंने कही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि अगर राहुल गांधी जी मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ने डाला है इस वीडियो को संजय शर्मा जी के साथ चर्चा जो की आचार्य राजीव जी की। लिखा है, लोकतांत्रिक जन भी सुने, सच्चे सनातनी भी सुने और बीजेपी RSS के छद्म सनातनी भी तो पूरे कान खोलकर सुने। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहुल गांधी के ग्रह शत्रु हंता हो चुके हैं, यानी राहुल गांधी अब अगर PM मोदी के सामने चुनाव लड़ने खड़े हो जाएं तो मोदी जी सीट बदल लेंगे। खिसियाएं नहीं, हम थोड़े ही कह रहे हैं, वैदिक ज्योतिष कह रहा है। देखिए, तब तो आपसे कहा था कि राहुल गांधी को 10 जगह से चुनाव लड़ा दीजिए, इतनी बड़ी बोल्ड बात बोली थी मैंने कि 10 जगह से चुनाव लड़ा दीजिए, वो जीतेगा, क्योंकि छठवें घर का राहु एनिमी को मारता है। शत्रुहंता हिंदी का शब्द है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से शत्रुहंता की बात करी है, एनिमी किलिंग की बात करी है सीधे तौर पर आचार्य जी ने, और उनका कहना साफ है कि राहुल गांधी जी जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से चुनाव जीतेंगे। मतलब अमेठी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा और राहुल गांधी जी अगर बनारस से या मोदी जी जहाँ से खड़े हों वहाँ से चुनाव लड़े तो आचार्य जी का कहना क्या है वो सुनिए। अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी राहुल गांधी को टिकट दे दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी सीट बदल देंगे। तो साफ तौर के आचार्य जी ने कहा है कि अगर राहुल जी मोदी जी के खिलाफ खड़े किए जाएं चुनाव में तो मोदी जी सीट बदल के वहाँ से चले जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये चैलेंज आचार्य जी का कि ये साफ तौर के ऊपर होगा अगर आप करके देख रहे हैं। जिस पर संजय शर्मा जी ने और भी चर्चा की। धन्यवाद करते हैं संजय शर्मा जी का कि इस तरह की चीज़ें वो हम तक पहुँचाने में सफलता हासिल करते हैं और पहुँचाते हैं, और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उनके ही माध्यम से ही पता चला है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे बीजेपी के कई नेता अब चिंता का सामना कर रहे होंगे और उनको शायद ही नींद आए, क्योंकि ये सबसे बड़े नेता बीजेपी के मोदी जी बन चुके और राहुल गांधी जी उनको हराने की क्षमता अगर रखते हैं, ज्योतिषी का दावा है, आचार्य जी का दावा है, और आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी ने चैलेंज दिया है कि वो चैलेंज देते हैं कि ऐसा होगा। राहुल गांधी जी जिस सीट से खड़े होंगे, अगर 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, और अगर मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे तो मोदी जी उस सीट को बदल देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखना अब दिलचस्प हो जाएगा कि राहुल जी के सामने मोदी जी क्या करते हैं, और राहुल जी इस तरह से
मोदी जी को सीट से हटाते हैं या नहीं हटाते, वो आने वाले समय पता चलेगा। कुछ ही कल ही की बात है कि इंडिया टीवी का जो इंडिया टीवी CNX का सर्वे था, उसकी ओपिनियन पोल ने तो वैसे भी होश उड़ा दिए थे बीजेपी के। कल ही राहुल जी की सदस्यता बहाल होने के रास्ते खुले। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला राहुल जी के पक्ष में आया, मतलब राहत मिली उन्हें, रोक लगाई गई उनकी सज़ा के ऊपर। और तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की कि इस तरह से किसी की सदस्यता ख़त्म करने के इंटेंशन से अगर सज़ा सुनाई जाए तो ये चिंताजनक है। तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं। उसी के बाद यूपी तक ने लिखा, अमेठी सीट पर आज चुनाव हुए तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, सर्वे में सामने आई ये बात। इन्होंने आगे लिखा है कि अमेठी में किसके सर सजेगा ताज। हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आए थे। ओपिनियन पोल में 80 लोकसभा सीटें हैं, सब तमाम चीज़ें हैं। इस ओपिनियन पोल में चौंकाने वाली बात यह है कि अमेठी में अगर राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ते हैं तो वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। मतलब अमेठी की सीट बीजेपी के और स्मृति ईरानी जी के हाथ से निकलना तय दिख रही है। लेकिन अब तो एक बड़ा दावा आचार्य जी ने कर दिया कि अगर राहुल गांधी जी मोदी जी के खिलाफ लड़ते हैं तो मोदी जी सीट बदल के चले जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि शत्रुहंता राहुल जी की कुंडली में साफ दिख रही है आचार्य जी को। और उनका कहना है कि इस वक्त वो जो उनके सामने आएगा उनके शत्रु के रूप में, वो उनको वहाँ से उस जगह साफ कर देंगे। तो एक ये बड़ा दावा है आचार्य जी का। ये भी कहना है कि वो चैलेंज दे रहे हैं कि ऐसा होगा कि 10 की 10 सीटों पर राहुल जी लड़ेंगे, 10 की 10 सीटें वो जीत जाएंगे। इससे वह याद आता है कि सुरेश चव्हाण के जो नफरतबाजी की पत्रकारिता करते हैं सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर, पत्रकारिता क्या करते हैं, जो भी करते हैं आप जानते हैं। उन्होंने एक पोल सर्वे कराया था जिसमें 1.1 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया था और 1,83,666 लोगों ने वोट डाला था, या इससे ज़्यादा लोगों ने डाला था बल्कि वोट। उन्होंने सवाल था कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। इस पोल में चौंकाने वाले आंकड़े आए थे। आंकड़े ये थे कि 40% लोगों ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन जहां नफरतबाजी के अनभक्त इनकी प्राइम लाइन में सबसे ज़्यादा मौजूद हों, उस जगह पे 55% लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी जी को वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद करेंगे। इससे साफ होता है कि हालात क्या बन चुके हैं और क्या हो रहे हैं। और अब आचार्य जी का इतना बड़ा दावा बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर के ऊपर चैलेंज किया है कि वो चैलेंज करते हैं कि हालात इसी तरह से रहेंगे और राहुल जी के पक्ष में हालात जो बन रहे हैं उन हालातों को रोक पाना अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। अपने साथियों से भी कहिए कि वो जुड़ें और लोगों को जोड़ें ताकि रीच बढ़े। और रीच बढ़ने से बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको वीडियोज़ नहीं मिलते हैं। भाई रीच सरकार के तरफ से शिकायतें करने के बाद गिरी है, वीडियोज़ तो नहीं बन रहे हैं, तो आप आगे तक ज़रूर बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।